सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026 सबसे बड़ा बदलाव। नमस्कार, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सेबी ने म्यूचुअल फंड की दुनिया में 30 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। बुधवार को सेबी बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही 1996 से चले आ रहे पुराने नियम अब इतिहास बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये नए नियम आखिर हैं क्या? निवेशकों को क्या फायदा होगा? म्यूचुअल फंड सस्ते होंगे या महंगे? आज इस वीडियो में हम आपको A to Z सब कुछ समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। बदलाव क्यों जरूरी था? 1996 में जब म्यूचुअल फंड के नियम बने थे तब निवेशक बहुत कम थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे। खर्चे छिपे रहते थे। लेकिन 2025 आते आते करोड़ों रिटेल निवेशक जुड़ चुके हैं, सिर्फ हर घर में पहुंच चुकी है और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। सेबी को लगा कि पुराने नियम आज के वक्त के हिसाब से जटिल और निवेशक विरोधी हो चुके हैं। इसलिए सेबी ने पूरे नियमों की लाइन बाय लाइन समीक्षा की है और नया ढांचा तैयार किया है। सेबी के अनुसार नियमों को काफी सरल बना दिया गया है। नियमों की लंबाई 162 पेज से घटकर 88 पेज रह गई है। शब्दों की संख्या 67,000 से घटकर 31,000 कर दी गई है। यानी कम कागजी कार्रवाई, कम भ्रम और ज्यादा स्पष्टता। TER टोटल एक्सपेंस रेशियो में बदलाव। अब आते हैं असली मुद्दे पर, TR। पहले TR में सब कुछ जुड़ा होता था। फंड मैनेजमेंट फीस, ब्रोकरेज, GST, STT, स्टैंप ड्यूटी और सेबी फीस। निवेशकों को बस एक नंबर दिखता था, अंदर क्या छिपा है कोई नहीं जानता था। अब सेबी ने TR को 3 साफ हिस्सों में बांट दिया है। 1. बेस एक्सपेंस रेशियो। बेस एक्सपेंस रेशियो फंड चलाने की असली लागत, जैसे फंड मैनेजर की फीस और एडमिन खर्च। 2. ब्रोकरेज, शेयर खरीदने बेचने का खर्च, इक्विटी और डेरिवेटिव के लिए अलग अलग। 3. स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी लेवी, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी लेवीज, GST, STT, CTT, स्टैंप ड्यूटी, सेबी फीस और एक्सचेंज चार्जेस। ये सब नव पर अलग से स्पष्ट दिखेंगे। इसके अलावा सेबी ने एग्जिट लोड से जुड़ा 5 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त खर्च पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब कोई छिपा हुआ खर्च नहीं होगा। ब्रोकरेज और परफॉर्मेंस फीस। ब्रोकरेज, इक्विटी कैश सेगमेंट में पहले ब्रोकरेज औसतन 12 बेसिस पॉइंट लगती थी, जिसे अब 6 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है। डेरिवेटिव सेगमेंट में ये 2 बेसिस पॉइंट होगी। परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस, सेबी ने पहली बार इसे मंजूरी दी है। यानी अगर फंड अच्छा रिटर्न देगा तभी फंड मैनेजर को ज्यादा फीस मिलेगी। नो परफॉर्मेंस, नो एक्स्ट्रा फीस। सस्ता होगा निवेश। सेबी ने कुछ स्कीम्स के लिए एक्सपेंस रेशियो की सीमा घटा दी है। इंडेक्स फंड, ETF और लिक्विड फंड पहले 1.0% था, अब 0.9% कर दिया गया है। क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स पहले 1.0% था, अब 0.9% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पैसिव निवेश अब और सस्ता हो गया है, जिससे लॉन्ग टर्म में निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सेबी का यह फैसला सिर्फ नियम बदलने का नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत है, जहां निवेशक ही राजा होगा। सेबी का यह फैसला सिर्फ नियम बदलने का नहीं है, यह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नया युग शुरू करने जैसा है, जहां पारदर्शिता होगी, खर्च कम होगा, निवेशक राजा होगा। आप सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड की दुनिया में 30 साल बाद किए गए इस सबसे बड़े बदलाव पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा